इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी आपको इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतना पिछड़ापन क्यों दिखता है? बेसिक कारण यही है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपने आप को एजुकेशन से, लर्निंग से दूर रखती है। क्लियर है? अब ऑब्वियस बात है, जब दूर रखा तुमने, जब पढ़ने लिखने में तुमने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, तो आपका पार्टिसिपेशन डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में, सिविल सर्विसेज में या खेल कूद में नहीं होगा। ठीक है? अब आप जब जब आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे इसमें, तो आपकी कम्युनिटी में गरीबी तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है? फिर अब गवर्नमेंट का भी रोल है, तो पता चला अब गवर्नमेंट को आप ब्लेम करिए, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर कमेटी बनाई, तमाम कमिटीज बनी, तो उसमें रिपोर्ट में निकल गया कि भारत में मुसलमानों की कंडीशन दलितों से भी खराब है। अब क्यों खराब है? क्योंकि आप खाली भारत के बंटवारा ही कराते रह गए, और जिसको बंटवारा कराना था वो बंटवारा करा करके यहाँ से चला गया, उसने तो ऐश किया और आपको भारत में उसने छोड़ दिया। अब आप इंटरेस्ट नहीं लेते, आप खुद ही देख लीजिए ना, आपके ही क्लास में, पूरे इंस्टीट्यूट में या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप देख लें कि कितने मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अलग से स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करना पड़ता है मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों का एजुकेशन, तो वजीफा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है कि तुम भी मेन स्ट्रीम में आओ, क्योंकि तुम्हारी गरीबी दूर करनी है, क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम पढ़ लिख कम रहे हो, और स्पेशली लड़कियां उस कम्युनिटी, तो उनको हम कैसे आगे लेकर के आएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली आप हैं भारत के ही नागरिक, आपको निकाला नहीं जा सकता। तो अगर आप गरीब रहेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप अलग अलग क्राइम्स में इन्वॉल्व होंगे, तो वहां से रोकना है अगर हमको, तो हमें आपको स्पॉन्सर करना ही पड़ेगा।